ऑलराइट, गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम टू एपिसोड 1। ये मेरा पहला वीडियो है यूट्यूब पे। इससे पहले जो मैंने शॉर्ट फॉर्म रील्स क्रिएट की है वो विथ वॉइस ओवर की है। ये फॉर द फर्स्ट टाइम मैं कैमरा में देख के बोल भी रहा हूँ एंड रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, तो थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है बट एनीवेज दीज डेज आई लाइक पुशिंग माई सेल्फ क्योंकि दैट हेल्प्स मी ग्रो। आज संडे है बाय द वे एंड मैं लेग्स ट्रेन करने जा रहा हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि उस ट्रेनिंग सेशन को डॉक्यूमेंट करूँ। तो इस बेसिकली ये यूट्यूब चैनल पे मैं मोस्टली मेरी जर्नी ही या ओवरऑल आप बोल सकते हो लाइफ ही डॉक्यूमेंट करने वाला हूँ। मैं आपको एक छोटा सा जिम टूर भी दूंगा जिस जिम में मैं जाता हूँ। ये मैं प्री वर्कआउट लेता हूँ क्योंकि मैं एम्प्टी स्टमक ही ट्रेन करता हूँ, तो थोड़ी एनर्जी के लिए। ये मसल ब्लेज का है, रैथेक्स का। आप कोई भी ले सकते हो जो आपको ब्रांड पसंद है। चलो, तो मैं ये प्री वर्कआउट लेता हूँ, आपसे मिलता हूँ सीधा जिम में। Having you around, you watch me fall apart time and time again. Couldn't lose you in the end. What if you call my name? It'll be okay. I'm never gonna leave without you. I'm never gonna leave without you. Can you hear the sound of my heartbeat now? I'm never gonna leave without you. I'm never gonna leave without you. फर्स्ट मूवमेंट है लेग प्रेस। इसके मैं 3 सेट्स लेता हूँ। मुझे स्क्वाट से अच्छा ये लेग प्रेस बहुत पसंद है। पैरों को इतना भी नीचे नहीं लेना कि बैक रोल हो जाए, नहीं तो वो लोअर बैक पे आता है, फिर वो दुखने लगता है, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन गलत था आपका। लास्ट सेट 5 प्लेट्स ऑन ईच साइड ट्राई करूँगा फॉर 8 reps। सेवन। आप चीट करके 8 reps निकाल सकते हो, बट क्लीन रेप्स में भाई जान निकल जाती है। ओके, डन विद द लेग प्रेस। इसके बाद मैं लूँगा फ्लाइंग हैमस्ट्रिंग कर्ल्स। मैं लेग प्रेस के बाद इमीडिएटली लेग एक्सटेंशन पे शिफ्ट नहीं करता क्योंकि मुझे वो हेवी ज़्यादा जाता ही नहीं है, क्योंकि कॉर्ड्स इतने एग्जॉस्ट हो जाते हैं आफ्टर लेग प्रेस कि लेग एक्सटेंशन में ज़्यादा हेवी नहीं मार पाता। तो ये मैंने विद एक्सपीरियंस ट्राई किया है कि आफ्टर कॉर्ड्स आई आइदर गो फॉर फ्लाइंग लेग एक्सटेंशन या फिर एडक्टर एबडक्टर। इसके बाद कॉर्ड्स थोड़े रिलैक्स हो जाते हैं तो मैं बहुत हेवी लिफ्ट कर पाता हूँ, इतना हेवी कि
मशीन भी उठा लूँ। जस्ट किडिंग। Time and time again, couldn't lose you in the end. What if you call my name? It'll be okay. I'm never gonna leave. डन विथ एडक्टर एबडक्टर एंड फ्लाइंग लेग एक्सटेंशन। अब लूँगा मैं अपना लेग एक्सटेंशन फॉर कॉर्ड्स। सुबह मैं जब जिम आ रहा था मैंने सोचा था ये वीडियो बनाने का। आई वाज फीलिंग रियली ऑकवर्ड, यार कैसे बोलूँगा लोगों के सामने या अभी जैसे बात कर रहा हूँ। बट इन रियलिटी उसका 10% भी ऑकवर्ड नहीं हुआ मुझे, पता नहीं क्यों। तो मुझे वो कोट अभी याद आ रहा है, वी सफ़र मोर इन इमेजिनेशन देन इन रियलिटी। दैट्स एक्चुअली ट्रू। हम इतना सोचने में ही टाइम वेस्ट कर देते हैं कि हम एक्शन ही नहीं लेते, विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टेकिंग एक्शन। तो इसलिए ज़्यादा सोचना नहीं है, जस्ट टेक द एक्शन एंड बाकी सब चीज़ें अपने आप हो जाएगी। एक चीज़ मैंने ऑब्जर्व की है तो मैं जब से जिम कर रहा हूँ, लोग लेग डे बहुत स्किप करते हैं। एक्चुअली स्टार्टिंग में तो ठीक है, बट इवेंचुअली आप 1-2 साल ट्रेन करते हो, आपका अपर बॉडी ग्रो करता है, बट लेग छोटे दिखते हैं। भाई साहब जितना डिस्प्रोपोर्शनेट लगता है बॉडी वो बहुत ही गंदा दिखता है, वो अगरबत्ती टाइप। इसलिए लेग डे को स्किप मत करो। ये लेग डे मेरा फेवरेट डे है। आफ्टर दैट चेस्ट। मतलब मेरे जैसे जो जिम लवर है, इवेंचुअली जब वो ज़्यादा दिनों तक ट्रेन करते तो उनका लेग डे ही सबसे फेवरेट बन जाता है। सेम हैपन विद मी। ऑलराइट, अभी लेते हैं अपना लेग एक्सटेंशन, फुल हेवी लेंगे। दो या ढाई साल पहले मुझे बैक का इशू आने लगा। बैक में हमेशा पेन रहता था। देन आई वेंट टू हॉस्पिटल, एक्सरे वगैरह स्टार्ट किया। फिजियो के पास 1 वीक जाना था मुझे। तो जब मैं फिजियो के पास गया था, वो कुछ मोबिलिटी एक्सरसाइजेस करने बोलते हैं। तो उसमें एक एक्सरसाइज था जहाँ पे मुझे पैर ऐसे 45 डिग्रीज पे उठा के अराउंड 15 to 20 सेकेंड्स के लिए होल्ड करना। वो करते टाइम पे मेरा पैर ऐसे थर थर कांपने लगा। तो वो जो मैम थी फिजियो की, जो डॉक्टर, वो मुझे बोली, व्यवहारे खूपच वीक आहेस, व्यायाम वगैरह करतो का नहीं। तो भाई इतना बुरा लगा मुझे, इतना बुरा लगा वो सुन के मुझे कि यार क्या ही है, मतलब ये पैर भी मैं 45 डिग्री पे मतलब उतना होल्ड नहीं कर पा रहा हूँ, इतना वीक हो गया हूँ क्या मैं। वो भी हुआ। फिर 1 वीक का चार्ज अराउंड तो 12 या 13,000 आया। वो उससे तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा, क्योंकि मैं तो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। हॉस्पिटल में खर्चा मतलब इट्स अ वेस्ट ऑफ मनी। पैसे कमाते हो एकदम मेहनत से, वो आपका हॉस्पिटल में वेस्ट हो जाए विद इन अ वीक, बहुत बुरा लगता है। मुझे भी लगा, मैंने सोचा यार इससे अच्छा तो अच्छा जिम में वे प्रोटीन में इन्वेस्ट कर देता, मैं खुद पे तो खर्चा हो जाता। हॉस्पिटल में मुझे अब इसके बाद से पैसे खर्च नहीं करने। जिम जाना मुझे पहले से ही पसंद था, बट वो उस टाइम पे आई डोंट नो कुछ इतना सीरियसली नहीं लेता था मैं। बट पोस्ट दैट मैंने सीरियसली लेना स्टार्ट कर दिया, खुद को थोड़ा बहुत ट्रांसफॉर्म किया है। नॉट नेसेसरी जिम, मुझे एक्टिव लाइफस्टाइल रखो, जिससे मैं एज अ वर्किंग प्रोफेशनल मैं खुद के एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ। मैं आईटी में हूँ तो दिन भर बैठ के ही काम होता है, तो इसलिए इतना एक्टिविटी होता नहीं है। तो आपको मेक श्योर करना है कि कुछ आप एक्टिव लाइफस्टाइल फॉलो करो, बीट योगा, जिम, कुछ भी करो, बस एक्टिव रहो। वाई यू शुड ज्वाइन जिम, वो मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। एलिस बोलते हैं, उसका सेट लेता हूँ मैं एंड उसके बाद बात करता हूँ कि जिम क्यों जाना चाहिए एंड होम वर्कआउट जो बोलते हैं अपन के रिलेटेड मेरा ओपिनियन क्या है। मैं ये बोल रहा था कि मैं क्यों होम वर्कआउट पे ज़्यादा बिलीव नहीं कर। देखो, लोकेशन हैज़ एनर्जी एंड टाइम हैज़ मेमोरी, इस कोड पे मैं बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ। आप मंदिर जाते हो, आपको पीसफुल लगता है। आप लाइब्रेरी में जाते हो, वो आपका एक एटमॉस्फेयर ऐसा होता है कि आप पढ़ने लगते हो। सेम गोज फॉर अ जिम। आप जिम में आते हो तो यहाँ का वाइब भी ऐसा होता है कि इवन दो यू डोंट फील लाइक वर्किंग आउट, यू एंड अप वर्किंग आउट। आप सोच रहे होंगे कि जिम जाके मैं एक सेट ही लगा लूंगा, बट आप फुल वर्कआउट करके आ जाते हो। एटलीस्ट मेरे साथ तो ऐसा होता है। तो इसलिए होम वर्कआउट में होता क्या है कि यू कांट सेट अप अ होल जिम देयर। एक प्लेटो हिट कर जाओगे वहाँ पे। सब मशीन्स आप अगर सेटअप करने जाओगे तो वो आपको जिम से भी ज़्यादा महंगा पड़ेगा। इसलिए एंड यहाँ पे होता क्या है कि जिम में वो वाइब होता है, वो एनर्जी होती है, इसलिए आप खुद को पुश कर पाते हो। वो आपका होम वर्कआउट में नहीं होता। दिस इज जस्ट माई ओपिनियन। आपका और मेरा ओपिनियन अलग भी हो सकता है, विच इज कम्प्लीटली हेल्दी एंड डेमोक्रेटिक। बट हाँ, सेकेंड थिंग जो है कि दोज हु आर वर्किंग प्रोफेशनल्स लाइक मी, लाइक यहाँ पे सिटी में मेरे फ्रेंड्स हैं, बट मैं उनसे 2-2 महीने तक मिल नहीं पाता क्योंकि सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी है। बट जिम में होता क्या है कि यू गेट टू मेक न्यू फ्रेंड्स, आप नए दोस्त बनाते हो,
आपका एक थोड़ा वो सोशल सर्कल बन जाता है कि वो लाइक माइंडेड लोग भी मिल जाते हैं, एस्केप मिल जाता है आपके बिजी रूटीन से। और यहाँ पे मेरे जिम में बहुत सारे स्टूडेंट है, वर्किंग प्रोफेशनल्स है, स्पोर्ट्स खेलने वाले हैं, एक जूडो का एक नेशनल प्लेयर भी है, प्लस कुछ प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स है। तो आपको उनसे सीखने को बहुत मिलता है। आप यू गेट टू पुश योर लिमिट्स। लोग कंसिस्टेंट क्यों नहीं रहते जिम जाने के लिए? तो मेन रीजन उसका ये है कि जिम घर से बहुत दूर होता है कुछ लोगों का। ट्राई करो कि आपके घर से नजदीक जिम हो, उस जिम को ज्वाइन करो। इवन तो वो मीम आते हैं ना 500 वाला जिम वगैरह, वो है तो भी चलेगा। सोसाइटी जिम है तो भी चलेगा। जस्ट मेक अ हैबिट कि आप रोज शो ऑफ कर रहे हो जिम में। आपको एक्सक्यूजेस कम रहेंगे। बेसिकली जितना कम फ्रिक्शन होगा उतने ज़्यादा चांसेस है कि आप कंसिस्टेंट रहोगे।